अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 हम सब ने देखा, बड़ी दिलचस्पी थी। और जाहिर है अपनी टीम खेल रही हो तो दिलचस्पी और बढ़ जाती है। और यही कुछ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ हुआ। और सब ने देखा कि टीम का हशर क्या हुआ। आखिरी मैच जो खेला पाकिस्तान की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ, वो भी एक मौके पे लग रहा था कि टीम फारिग है, इसलिए कि 10 ओवर्स में भी 60 रन्स पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और लगता नहीं था कि ये मैच भी जीत पाएंगे। लेकिन भला वो शाहीन अफरीदी का उसने एक दो छक्के लगा के पार करा दिया। लेकिन वैसे मजमुई बहुत बुरी कारकर्दगी थी। और ऐसे जैसे क्लब क्रिकेट वाले खिलाड़ी होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। एक या दो खिलाड़ियों के बलबूते पे कोई टीम मैच नहीं जीत सकती। तो इसी सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर मुनीर खान से। ये फ्लोरिडा टैंपा में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी अरसे से मुकीम हैं। इन्होंने ये तमाम मैच देखे भी हैं, सख्त मायूस हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी मायूसी की वजह क्या है, क्या गैर मुतवक्के तौर पे चीज़ें उनके सामने आई। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, तो बस ये बताएं कि मैच आखिरी हो गया, पाकिस्तान ने जीत लिया सिसकते सिसकते रेंगते रेंगते। लेकिन वैसे थे मजबूरी, आप लोग इतने ज्यादा इन्वेस्टेड क्यों थे T20, जो कि अमेरिका में कुछ मैच हो रहे थे। तो इम्तियाज़ भाई, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो क्रिकेट है वो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु वी आर एज अ नेशन ऑल्सो। जब मुल्क से खासकर जो बाहर जो पाकिस्तानी भाई बहन जो हमारे रहते हैं सारे, चाहे दुनिया के जिस किसी भी मुल्क में हो, उनका मुल्क से एक बहुत ही खास बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड आपका यू नो आपके कल्चरल जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं, चाहे आपका म्यूजिक होगा या आपकी टीवी के ड्रामेज होंगे, आपकी फिल्म्स होंगी, और फिर ये आपकी स्पोर्ट्स होंगी। और खासकर स्पोर्ट्स में फिर क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही एक ऐसी स्पोर्ट्स रह गई है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी प्रेस्टिजियस स्टैंडर्ड के साथ हम लोग खेल सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं, हमारा एक दुनिया में एक स्टैंडिंग है क्रिकेट वर्ल्ड में। सो इसलिए क्रिकेट का फिर बहुत ही स्पेसिफिक रोल हो जाता है। और जो बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, पीपल दैट आई नो, मेरे जितना भी हल्का अहबाब है यहाँ पे, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वो मोहब्बत को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। मेरे आप किसी भी दोस्तों के घर में हमारे आ जाएं आप, तो आपको नजर आएंगी पेंटिंग, या किसी ने साथ कैन की पेंटिंग लगाई होगी, अली अब्बास की पेंटिंग होगी, मोमिन की पेंटिंग होगी। तो ये हर एक जो आपका एक बॉन्ड होता है मुल्क का, तो ये सारी चीजें एक एक्सप्रेशन होती हैं। एंड क्रिकेट ऑब्वियसली इज वन ऑफ द मेजर एक्सप्रेशंस जो मुल्क से मोहब्बत का हमारा एक रिश्ता है। हम्म। तो उसमें आपको क्या नजर आया? मैचेस आपने देखे, बहुत लोगों ने लान तान भी की है, शिकायतें भी की हैं। क्या इसमें टीम कोई तकसीम का शिकार थी? पश्तून पंजाबी ग्रोहों में बटी हुई है, तो इसका इजहार आपको वहां भी मिला। हमारे तो माशाल्लाह क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि वजीर दाखिला भी हैं, वो भी पहुंचे हुए थे और हमने सुना है कि बड़ी बड़ी पार्टियां वहां पे हुई हैं। तो अम, अब इम्तियाज भाई देखिए, इसमें अगर बात करेंगे तो फिर जो आपने सवाल किया उसका जवाब सिर्फ क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता, उसको थोड़ा सा हमें ब्रॉडली देखना होगा। एक ओवरऑल जो पिक्चर है एक जो कंट्री की, उसके उसी के रोशनी में हमें क्रिकेट को भी देखना होगा। तो जिस तरह अब हमारे मुल्क में एक ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है जो कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वी कैन फील कि मुल्क में बहुत इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो क्रिकेट टीम बेसिकली इज रिफ्लेक्शन ऑफ जो मुल्क में जो हो रहा है, वो क्रिकेट टीम उसी की अक्कासी कर रही है। और जितना केओस मुल्क में है उतना ही केओस वो अब आपकी क्रिकेट टीम में भी आ चुका है। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब देखें, ये जो बहस है इसमें हमें अगर बहुत ही, मैं अपने बच्चों से जब भी बात करता हूँ उनसे मैं ये कहता हूँ कि बेटा, और ये अपने दोस्तों में जब भी बात होती है मैं सबसे एक ही बात करता हूँ, मैं एक सवाल हर एक से करता हूँ, मैं कहता हूँ कैन यू बिल्ड अ जस्ट सोसाइटी, कि आप एक मुआशरा जिसमें इंसाफ हो, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बेस पे आप क्रिएट कर सकते हैं? और हर हर बंदा उसके जवाब देता है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बेस पे आप एक मुआशरा जो कि जस्ट और इंसाफ पसंद हो, पर अफसोस वो मुआशरा वैसा कायम नहीं हो सकता। सेम गोज फॉर क्रिकेट ऑल्सो। तो क्रिकेट को अगर आपने एनालाइज करना होगा तो उसको आपने बड़े ही
इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ एनालाइज करना होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टीवी चैनल खोल लें, जो कि पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टीवी चैनल है, और आपको हर तरह के उसमें एक्सपर्ट भी मिलेंगे, मोस्टली जो एक्स क्रिकेटर्स होंगे वो आपको मिलेंगे, जो कि मैचों पे तबसरे कर रहे होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि उनमें आपको हार्डली कोई एक या दो मिलेंगे जो कि इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो। मेजॉरिटी जो होते हैं वो किसी एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं, या वो अपने किसी शहर की प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, बाकी शहर के जो प्लेयर्स हैं उनको डाउन प्ले कर रहे होते हैं, या वो किसी स्पेसिफिक प्लेयर के को प्रमोट कर रहे होंगे अगेंस्ट समबडी एल्स। तो वो एक स्पेसिफिक एजेंडा पे काम कर रहे थे। बहुत ही कम लोग हैं पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया पे, जो कि स्पोर्ट्स के कमेंटेटर हैं, खासकर क्रिकेट के, जो कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से बात करते हैं। एंड दैट इज द डायलेमा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, कि वो इंटेलेक्चुअल जो डिसऑनेस्टी शुरू होती है वो आपके एक्स क्रिकेटर से शुरू होती है, और फिर वही आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनमें जाती है, फिर वो सिलेक्शन में जाती है, और सिलेक्शन से नीचे आके तो टीम में आपका मसला बन जाता है। अभी हम्म। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, देखिए उसमें अगर आप बातचीत करेंगे हर तरह की ओपिनियन आपको मिलेंगी, आपको कोई ऑनेस्ट ओपिनियन लेकिन बहुत ही कम देंगे। पाकिस्तान के जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप का भी जो डिजास्टर हुआ है, ये दिस वाज अ डिजास्टर इन द मेकिंग। ये डिजास्टर पिछले 2 हफ्ते में नहीं हुआ, ये डिजास्टर पिछले 6 साल से शुरू हुआ था। अगर किसी ने भी ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट को हमने कैसे आगे बढ़ाना है, तो उनको पिछले 6 साल में देखना होगा, जब मिसबाह और यूनस भाई जो थे, जब वो लोग रिटायर हुए थे, उसके बाद से जो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ था, उसको ऑनेस्टली एनालाइज करना होगा कि क्यों हम लोग न्यूजीलैंड से सीरीज यूएई में हारे थे। जो जो लो पॉइंट पाकिस्तान का जो क्रिकेट का शुरू हुआ था ना, अगर किसी को क्रिकेट की समझ आती है, वो उस वक्त शुरू हुआ था जब हम यूएई से सीरीज हारे थे। श्रीलंका न्यूजीलैंड से सीरीज हारे थे इन यूएई इन 2018। वो सीरीज हमें जीतनी चाहिए थी। वो सीरीज हम क्यों हारे थे? वो सीरीज हम लोग इसलिए हारे थे कि सिलेक्शन में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी, डिसऑनेस्ट सिलेक्शन थी। अब पाकिस्तान का मसला यही रहा है कि जो प्लेयर होते हैं दे हैंग ऑन फॉर टू लॉन्ग व्हेन दे आर पास देयर पीक एंड प्राइम, और वो खेलते जाते हैं और वो मैच आपको हरवाते जाते हैं। और उस दौरान में जो लोग जो अपने पीक पे होते हैं कैरियर की, उनको मौका नहीं मिलता टीम में, और वो टीम आपकी उसकी वजह से सफर करती है। क्लासिक एग्जांपल फवाद आलम की है। फवाद आलम को उसी वक्त टीम में उसी दिन से डालना चाहिए था जिस दिन से मिसबा और यूनुस रिटायर हुए थे। अगर फवाद आलम वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज खेले होते, पाकिस्तान वो सीरीज डेफिनेटली जीता होता, इसलिए कि वो पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर था उस वक्त स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, और आप स्पिन बॉलिंग के ना खेलने की वजह से वो सीरीज हारे थे। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। कुछ प्लेयर थे जो कि रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस खराब थी। उसका नतीजा क्या हुआ? आप इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में जब टेस्ट मैच आप हारे थे, जो कि बटलर ने और क्रिस वोक जो खड़े हो गए थे, दैट टेस्ट मैच यू शुड हैव वन, लेकिन आप वो हार गए। क्यों हारे? डिसऑनेस्टी इन सिलेक्शन एंड नो प्लानिंग एट ऑल। मुझे अभी भी याद है कि ये पाकिस्तान टीम का जो मसला है कि ये प्लानिंग नहीं करते, ये होमवर्क नहीं करते, और ये अगर ये कहते हैं कि हम करते हैं, वी वांट टू नो कि आपने क्या प्लान किया था। अच्छा, उसकी उसमें छोटी एक और बड़ी बात है जो कि बार बार सामने आती है कि तालीम की कमी है। जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस तरह जहनी तरबियत होती है वहाँ पे कि आपने फिर बहरान की सूरत हाल में कैसे निमटना है, कैसे आपने कंडक्ट करना है खुद को, वो देखने में नहीं आता। दूसरी टीमों को देखें तो अक्सर लोग फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं, कोई बैंकर है, कोई आईटी एक्सपर्ट है, और पार्ट टाइम के तौर पे वो आके क्रिकेट खेलते हैं, कौमी टीम में भी पहुंच जाते हैं। हमारे लोगों को बस एक तो मजहब का बहुत ज़्यादा रुझान है, दूसरा तालीम जो है उसकी बहुत कमी है, जिसकी वजह से उनका कॉन्डक्ट भी देखें तो बड़ा एक मीडियोकर सा औसत दर्जे का लगता है। तो देखिए इम्तियाज भाई, आपने जो बात की है मैं उससे पार्शली एग्री करूंगा। डेफिनेटली एक तालीम आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, यू नो, टू परफॉर्म एट अ बिगर स्टेज, आपको एक एक आपको पुश देती है। लेकिन आई डोंट एग्री विद दैट कि सिर्फ तालीम ही की वजह से जो है हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। आई थिंक एटीट्यूड और प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। मैं आपको छोटी मिसाल दूंगा। इंजमाम भाई जो थे, जब पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, वो आई रेट हिम वेरी हाईली, आई रेट हिम हायर देन तेंदुलकर, इसलिए कि मैं उस प्लेयर को रैंक करूंगा जिसने अपने स्कोर करके टीम को मैच ज्यादा जिताए हूं। अगर इंजमाम भाई की आप सेंचुरियां देखें, उन्होंने आई थिंक 17 या 18 सेंचुरियां स्कोर की थी टेस्ट मैच में, जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था। तेंदुलकर ने ओवरऑल सेंचुरियां जो है वो इंजमाम भाई से ज्यादा बनाई है, लेकिन जो मैच विनिंग सेंचुरीज हैं तेंदुलकर की, वो इंजमाम से कम है। सो आई विल रैंक इंजमाम हायर, क्योंकि उसने अपनी टीम को मैच ज्यादा जिताए में। हम्म। तो इंजमाम भाई, जब 2004 में इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, तो वो पाकिस्तान
एट होम इंडिया से हार गया था। उसके बाद इंजमाम भाई केम टू कूल ऑफ, वो अमेरिका आए थे, तो टैंपा में मेरे पास इधर आए थे और मैं उनको यहाँ पे एक दिन के लिए होस्ट किया था, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए थे। तो हम लोग समंदर में स्विमिंग कर रहे थे, तो मैं उनसे बातचीत कर, मैं कहा इंजमाम भाई, आप उस जमाने में पाकिस्तान का एक प्लेयर था जो बार बार एक ही तरह आउट होता था, ओपन करने हो जाता था। तो उसको मैंने कहा यार आप इसको समझाते क्यों नहीं है कि यार ये वाला शॉट शुरू में ना मारा कर, तू बार बार इस तरह आउट हो रहा है। तो इंतजाम भाई ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब देखिए, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ही शुड नो दीज थिंग्स। मैं चुप हो गया, मैंने कहा ज़ाहिर है इंतजाम भाई इज इंटरनेशनल क्रिकेटर, आई जस्ट केप्ट क्वाइट। फास्ट फॉरवर्ड, वही बातें 2024 में भी अभी यही बातें हो रही हैं कि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर है। मैं वसीम अकरम का उस दिन पोस्ट मैच इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो यही कह रहे थे कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इनको पता होना चाहिए बातें। द प्रॉब्लम इज जब 24 साल गुजर गए अभी भी इनको नहीं पता कि क्या करना है। दिस मीन कि आपको जो है, जो आपके जो थिंक टैंक होता है टीम का, दे नीड टू टेक चार्ज। उनको इनको प्ले बुक देनी होगी। देखिए जो प्लेयर अंडर कॉन्फिडेंट होता है ना, उसको आपको प्ले बुक देनी होगी। और हमारी टीम में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अभी अगर आप, मैं जैसे आपसे कहा कि अगर ऑनेस्ट आपने अभी इस टीम की डायसेक्शन करनी है, आपको 2018 के बाद से करनी होगी। देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आप एनालाइज करें ना हिस्टोरिकली, 1952 में आपको मिल रहा था टेस्ट स्टेटस, 1952 में, 1952 से लेके ये अब 2024 हो गया है। ये तकरीबन कोई 70 ईयर्स का टाइम पीरियड गुजर गया इसमें, 72 ईयर्स का ऑलमोस्ट। जो पिछले 6 साल गुजरे हैं 2018 से लेके 2024 तक, दिस इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। एक्चुअली वो तो आप पाकिस्तान की सियासी तारीख का भी मेरा ख्याल है बहुत बदतरीनी बुरा हाल। दौर है। लेकिन आप ये बताएं ना, अगर अब हम मौजूदा हालात पे, मौजूदा टीम पे अगर तवज्जो दें, कि बाबर जमान ने जो आखिरी मैच खेला, उसमें एक बार फिर उसने साबित किया कि वो कप्तानी नहीं कर सकता। यानी जो आखिर जिस तरह से आखिरी 3-4 ओवर्स में उन्होंने खेला, वो रन लेके चले जाते थे, नए बैट्समैन को उसने एक्सपोज कर दिया। और उसमें अब्बास अफरीदी था, फिर शाहीन अफरीदी आगे चले, उन्होंने बचा लिया। लेकिन वो जो एक टेक्टिशियन होना चाहिए एक कप्तान को, जिस तरह जावेद मियांदाद था या इमरान खान थे, वो इनमें बिल्कुल नहीं है। तो क्या बाबर जमान महज जो इस वक्त पंजाबी और पख्तून की तकसीम है, उसकी एक अलामत के तौर पे उसको कप्तान बना दिया गया है, कतई नजर इसके कि उसमें कप्तान वाला दिमाग ही नहीं है? तो देखें इम्तियाज भाई, अनफॉर्चुनेटली आप जो बात की आपने, ये पंजाबी और पख्तून की, देखिए ये बातें हमें पहली दफा सुनने को मिली हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट तो बड़े अरसे खेल रही है, हम तो पेशावर में बड़े हुए थे। हम जब 1980s की बात करें तो हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि कोई पेशावर का बंदा टेस्ट क्रिकेट खेला हो। सारे जो क्रिकेटर होते थे या कराची के होते थे या लाहौर के होते थे। हम तो हर एक से उतनी मोहब्बत करते थे जितनी इस टीम से मोहब्बत करते हैं। वो तो हमारी सब पाकिस्तान की टीम थी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये कोई जो है पंजाब का है, कोई लाहौर का है। तो ये बात जो देखें, जो की थी, जो सबसे पहले जो की थी, देखें इजाज अहमद जो एक्स क्रिकेटर है, उनकी वैल्यू कोई नहीं है, इसलिए कि वो तो लगता है कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस भी लग रहे थे। वो जो अपनी उनकी जो वीडियो आई है, और वो तो उनका क्रिमिनल सा बैकग्राउंड से भी कुछ लगता है कि है, जिसमें कि वो पता नहीं गेम फिक्सिंग में भी इन्वॉल्व थे। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि वो पाकिस्तान के अंडर 19 के कोच रह चुके हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि ये बंदा जो इतना तासुब पसंद इंसान है, इसने कितने लोगों के कैरियर तबाह कर दिए होंगे अपनी इस नफरत में। लेकिन उनको आप साइड पे कर दें। जो ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक जो बात की थी ना, वो नजम सेठी साहब ने की थी। क्योंकि नजम सेठी साहब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। और जब उन्होंने जो बात की थी कि ये पख्तून टीम में बहुत ज्यादा आ गए, इनको तालीम की जरूरत है, ये टीम के लिए खेलना चाहिए, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू इम्प्लाई? क्या वो ये कह रहे थे कि जो पख्तून खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेलते? अब मैंने, अगर उन्होंने ये बात की है तो ये तो बहुत ही उन्होंने खतरनाक बात की है। लेकिन अब द प्रॉब्लम ये आ जाती है कि देखें इसमें पर हमें ये भी पता है कि नजम सेठी साहब तो माउथ पीस हैं एक माफिया के, जो कि इस मुल्क में सियासी पार्टियों की सूरत में छाया हुआ, ही इज अ माउथ पीस फॉर देम। और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट इंसान है, इसलिए कि वो आधा सच बोलते हैं। देखिए आप पूरा झूठ बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमें पता चलेगा। सबसे जो खतरनाक आदमी है तो जो आधा सच बोलता है। एंड नजम सेठी इज वन ऑफ दोज पीपल जो आधा सच बोलते हैं। तो उनको जो है ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ही नीड्स टू कम एंड अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी। क्योंकि देखें अब ये बात कि पाकिस्तान को पिछले 70 साल इस तरह रूल किया गया है कि इसको पंजाबी को जो है महाजिर से लड़ा दो, महाजिर को पठान से लड़ा दो, या शिया को सुन्नी से लड़ा दो। पाकिस्तान उससे बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है, इट्स अ नेशन। अब चाहे कराची से लेके खैबर तक हो, लाहौर से लेके कोयटा तक हो, ये एक कौम है। इसमें जो है ये पंजाबी पठान महाजिर ये तकसीम अब नहीं रही है। तो ये जो अभी भी ये लोग चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नजम सेठी जैसे
माफिया के माउथ पीसेस, इनको शर्म आनी चाहिए और इनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने जब पीसीबी के चेयरमैन थे, जब टेलीविजन पाकिस्तान क्रिकेट के जो टेलीविजन जो राइट्स जब बिक रहे थे, दुबई में जाके आप पूछ लें जो वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो राइट जो थे वो कम कीमतों पे क्यों बेचे गए थे, आपको हाँ, लोगों को मतलब पता इस चल तरह जाएगा। के, जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे मामला थे जो नजम हाँ, तो सेठी के उसके साथ। तो उसमें अब तो बाबर आजम जो है, देखिए बाबर आजम वाज नेवर अ कैप्टेंसी मटीरियल। जब बाबर आजम कप्तान बना, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, हमने कहा लेट्स सी, उसने एक सीरीज की कप्तानी की। मेरे यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, 4-5 साल पुरानी बात है, उनको मैंने कहा था जब तक बाबर आजम पाकिस्तान का कैप्टन है वो पाकिस्तान कभी कोई चीज जीत नहीं सकता। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, बड़ी मिसालें तो बहुत हैं, क्योंकि मैं आपको, देखिए मैं उन पाकिस्तान के फैन में से हूं जो कि हर टेस्ट क्रिकेट की एक एक बॉल देखता है रात को। हम पूरी रात जागे होते हैं, पाकिस्तान का टेस्ट मैच लगा होगा, हम पूरी रात देखते हैं, हम एक एक बॉल देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने क्या खेला, कप्तान ने क्या किया। अभी मैं न्यूयॉर्क पे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गया हुआ था। उसमें मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, बाबर फेल्योर एज अ कैप्टन। कोई भी पाकिस्तान का उस दिन कप्तान होता, पाकिस्तान वो मैच जीत गया होता। मुझसे आप पूछें कि पाकिस्तान का मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन कौन है, मैं आपको कहूंगा रिजवान, बिकॉज ही इज अ टेक्टेशियन। उसका आप रिकॉर्ड देखें एज अ कैप्टन इज आउटस्टैंडिंग। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान हमेशा फाइनल में पहुंच रही है। जब रिजवान पाकिस्तान ए का कैप्टन था, उसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जितनी भी बड़ी टीमें थी ए सीरीज जब खेलते थे, रिजवान उन टीमों को लेटा देता था एज अ कैप्टन। ही इज एन आउटस्टैंडिंग टेक्नीशियन। हम्म। अभी जब हारिस रऊफ बॉलिंग कराना है इंडिया के खिलाफ, पंट जो इंडिया का लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा था, मैं ग्राउंड में बैठा देख रहा हूँ, ये टीवी बातें नजर नहीं आती। तो रिजवान तो वहां पे पाकिस्तान का जो एक फील्डर जो था वो शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खड़ा हुआ था पीछे करके। तो उसको रिजवान ने कहा पीछे बाउंड्री पे जा, गो गो बैक टू द बाउंड्री, बिल्कुल जो डीप स्क्वायर लेग है उसकी बाउंड्री पे चले जाओ। तो वो प्लेयर ने जब जाने लगा तो बाबर ने कहा नहीं नहीं नहीं, इधर ही सर्कल के अंदर ही खड़े रहो। तो रिजवान ने फ्रस्ट्रेशन में हाथ ऐसे उठा दिए, लाइक ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही जस्ट थ्रू हिज हैंड्स अप इन द एयर कि व्हाट अच्छा। इज दिस। ही टोल्ड द प्लेयर सेकंड टाइम, नहीं नहीं, पीछे जाओ। बाबर सेड नो, अंदर ही खड़े रहो। वो प्लेयर खड़ा रहा क्योंकि कप्तान उसको कहता था। रिजवान ने फ्रस्ट्रेशन में हाथ करके फिर कीपिंग के लिए खड़ा हो गया। और एग्जैक्टली पहली बॉल जो हारिस रऊफ ने कराई, अगर आप मैच में अभी भी रिकॉर्डिंग में जाके देखेंगे, पंट पीछे गया, ऑफ स्टंप से बाहर जाके उसने उठा दिया, स्क्वायर लेग पे चौका मार दिया। और रिजवान ने हवा में फिर अपने हाथ फ्रस्ट्रेशन में उठा दिया कि आई वाज टेलिंग यू टू गो बैक। वो फील्डर फिर भी पीछे नहीं गया, सर्कल के अंदर खड़ा रहा। पंट ने वहां दूसरा चौका भी मार दिया। जब 2 चौके खा लिए उसके बाद बाबर इसको कहा अच्छा बाउंड्री पे चले जाओ, बट द हॉर्स हैड बोल्डेड। आपने 8 रन लो स्कोरिंग मैच में दे दिए थे। उसके बाद जब नंबर 11 का बैट्समैन सिराज जो वो बैटिंग करने आता है, अफरीदी बॉलिंग करा रहा है। अब ये पिच इतनी मुश्किल थी जिसपे बॉल नहीं आ रही थी, चौका मारना उस, और ग्राउंड भी इतना हैवी था कि चौका उस पर लग ही नहीं रहा था। कोहली और शर्मा और उनके बड़े बड़े जो बैट्समैन थे उनसे नीचे चौके लग रहे। अब सिराज जो उसको लिटरली बैट भी नहीं पकड़ना आता। उसके लिए जो है बाबर साहब ने सारे फील्डर बाउंड्री पे खड़े किए हैं। हालांकि इतनी तो बंदे में अकल होती है कि यार आप एक स्क्वायर, एक जो कवर है उसको कवर कर लें, कवर में एक फील्डर खड़ा कर दें। कवर खाली छोड़ा हुआ, वो डीप कवर पे फील्डर खड़ा हुआ है। क्या हुआ, पहली बॉल अफरीदी ने कराई, उससे ऊंचा शॉट मारा जो कि कवर में अगर प्लेयर होता उसके हाथों में सिंपल सा कैच होता। इंस्टेड उन्होंने दौड़ के 2 रन बनाए। दूसरी बॉल पे उन्होंने 6 रन बनाए दौड़ के, इसलिए कि कवर में कोई फील्डर नहीं था और वो बाउंड्री पे खड़ा हुआ था। क्लासिक फेलियर ऑफ हिज कैप्टेंसी। और मैं वहां पे क्राउड में बैठा, मैं अपना बाल नोच रहा था, मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन। खुदा के इसको कोई बता दे कि नंबर 11 के लिए फील्डर इस आउटफील्ड के साथ इस पिच के ऊपर कहां पे खड़े होते हैं। द हम्म। गाय हैज नो फॉर कैप्टेंसी। और ये चले। लोगों के कर रहा हम्म। है, देखिए ये ही इज डिस्ट्रॉइंग द पीपल्स कैरियर। ये सब इफ्तिखार के पीछे पड़े हुए हैं। आई एग्री विद के इफ्तिखार की परफॉर्मेंस बहुत ही गलत थी, लेकिन उसको नंबर 4 का बैट्समैन है, डोमेस्टिक में उसकी 25 की 26 उसकी सेंचुरियां हैं। द हम्म। गाय स्कोर 26 सेंचुरीज एट नंबर 4। आपने उसको नंबर 7 पे टुलेमार बना दिया। अगर इस मैच में वो नंबर 4 पे आता, पाकिस्तानी मैच आराम से जीत जाता, वो आराम से सिंगल ले सकता था। तो हाँ बाबर जी, इज अ अक्सर क्लास। वो क्या, अक्सर मैचों में उनको बिल्कुल आखिरी वक्त में भेजा जब उसके पास वक्त ही नहीं होता, बॉल्स नहीं होते हैं। तो जाहिर है उसमें तो फिर लोग फ्रस्ट्रेशन में बिल्कुल। इसी तरह की शॉट्स खेलेंगे, हर बॉल पे चौका छक्का लगाने की कोशिश होती है। तो चलिए, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। प्रोफेशन आपका मेडिकल का है, लेकिन क्रिकेट लेकिन की मालूमात आपकी हमसे ज़्यादा हैं। तो इम्तियाज भाई, इसमें मैं एक बात जरूर और भी करूंगा। जी। देखिए अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये थोड़ी सी जो ये बातचीत जो आजकल जो क्रिकेट की जो चल रही है ना, देखिए जो लोग गलत होते हैं ना, वो अपनी गलती को तस्लीम करने की जगह वो डिफ्लेक्ट करते हैं। जिस तरह नजम सेठी जो माउथ पीस है माफिया के, उन्होंने डिफ्लेक्ट किया है अपनी फेलियर्स को जो क्रिकेट की हुई है, बाय सेइंग कि ये पंजाबी पठान का मामला है, विच इज नॉनसेंस। कोई पंजाबी पठान का मामला नहीं है, ये सब कौम एक है, हम सब भाई बहन है। दिस इज टोटल गार्बेज जो कि चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो ये जो माफिया जो है वो सेल कर रहा है अपने कुछ टाउट्स के थ्रू मीडिया पे, वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट इसलिए खराब हुई है कि इमरान खान ने जो है डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी थी। लेट मी टेल यू व्हाट इमरान खान प्लान वाज। इमरान खान ने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान में वो मॉडल लाना चाहता हूं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
अब इसको मैं आपको दो बातें करूंगा, ये बातें हर एक को समझनी चाहिए। देखिए व्हाई ही सेड दैट कि मैं ऑस्ट्रेलिया का मॉडल लेके आऊंगा। अगर क्रिकेट की जो है ना, देखिए जो टेस्ट क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो अबाउट 150 साल की होगी, 150 ईयर से टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। बड़ी टीमें आई जिसमें कभी ऊपर कभी नीचे, वेस्ट इंडीज की ग्रेट टीम आई जो 20 साल तक दुनिया को रूल करती रही। बड़ी टीमें आई इस तरह, पाकिस्तान की टीम 10 साल के लिए बहुत ही अच्छी थी। लेकिन एक टीम है दुनिया की जो कि पिछले 150 साल से हमेशा टॉप 2 या 3 में होती है, वो है ऑस्ट्रेलिया। वाई? इसलिए कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इज सो स्ट्रांग। इमरान खान पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था, उनकी शील्ड क्रिकेट खेल रहा था। जब उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था, ही वेंट एंड प्लेड अ सीजन इन 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 ऑस्ट्रेलिया, उनकी शील्ड क्रिकेट खेला। उसके बाद उसने ये कहा था कि जो शील्ड क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, इट इज मोर डिफिकल्ट देन टेस्ट क्रिकेट। तो वो जो वहां से जो लड़के खेल के आते हैं, टेस्ट क्रिकेट उनके लिए स्टेप डाउन होता है क्योंकि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी स्ट्रांग है। तो इमरान खान जो यहाँ पे चाह रहा था कि हमको यहाँ पे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 50 टीमें खेलेंगी तो उसमें जो कंपटीशन का लेवल है तो डाइल्यूट हो जाता है। अगर 6 टीमें खेलेंगी, कंपटीशन का लेवल विल बी वेरी स्ट्रांग। यस, जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इमरान खान की जो टीम ने या रमीज राजन की थी वो गलत की थी। यू जस्ट कैन नॉट एब्रप्टली कट ऑफ पीपल कि वो 200 लोग जो है बेरोजगार हो गए, नहीं। इनको ये करना चाहिए कि वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो, फार्मूला को फॉलो करें जो इमरान खान ने कहा था कि टीमें प्रोविंशियल एंड सिटी बेस्ड होनी चाहिए। बट जो इंस्टेड के हबीब बैंक उनको हायर करे, इन प्लेयर्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज आप बना दें। अच्छा। दे शुड बी हायर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं आप। इसको आपको बाकायदा तनख्वाह मिलेगी और जो 5 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल जाएगा वो पेंशनेबल जॉब होगी आपकी। दैट्स व्हाट नीड्स टू हैपन। और इसके लिए पैसे भी हमें पता है कि सिस्टम में मौजूद हैं। अभी देखिए, अभी जो ये वर्ल्ड कप जो था, मैंने आपको ऑफ द एयर काफी बातें बताई थी कि यहाँ न्यूयॉर्क में क्या पार्टी चल रही थी सबकी। अभी क्या देखिए पार्टी चल ज्यादा रही थी कुछ वो जरा बताए ना, क्या था? तो देखिए, अब फॉर एग्जांपल तरह तरह के लोग आए हुए थे, पाकिस्तान से भी और सारी दुनिया से आए हुए थे। पीसीबी के भी बहुत सारे लोग थे, जो उनके दोस्त थे, उनके खानदान वाले भी आए हुए थे। अब वी वांट टू नो कि उनका खर्चा किसने पे किया। यू नो, इट्स राइट, राइट। ये कहते हैं ना कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को हम पैसे नहीं दे सकते, इसको हबीब बैंक उसको नौकरी दे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऑल यू नीड इज कि आपको तकरीबन 400 या 500 क्रिकेटर पाकिस्तान में जो है उनको आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब देनी है। उनका आपका साल का खर्चा हाल ही जो है 50 करोड़ भी नहीं आता है। सिर्फ इस वर्ल्ड कप पे अगर आप ऑडिट पीसीबी ऑनेस्टली आपको करने देगा, आई कैन बेट कि ये सेवरल मिलियन डॉलर जो हैं, जो कि 50 करोड़ से भी ज्यादा तजावज कर जाएंगे, इन्होंने इस वर्ल्ड कप में अलग अलग तल्लों में लगा दिए होंगे। प्लाजा होटल में ठहरे हुए थे सारे न्यूयॉर्क में, उसका दिन का जो किराया था वो 700 से $1000 का किराया था। हर तरह की पार्टियां चल रही थी। वी वांट टू नो कि वो खर्चा कहाँ से पूरा हुआ है। ये पैसे सिस्टम में मौजूद हैं। और ये सिर्फ क्रिकेट का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपने क्रिकेट पाकिस्तान की इंप्रूव करनी है ना, मैं आपको अभी बताता हूँ उसको कैसे करना होगा। हर बंदा आपसे हमें जरा सवाल अगर करेगा। बात हम रैप अप कर लें जल्दी जल्दी, काफी हमारी जी, गुफ्तगू लंबी हो गई है। जी। मैं देखिए, सिर्फ एक एक जो बात कोई भी डिस्कस नहीं करता है ना, सब ये कहते हैं न्यूजीलैंड की सिर्फ 5 मिलियन की आबादी है, जो कि 50 लाख की आबादी है, उनकी टीम इतनी अच्छी कैसे है। ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 2-2.5 करोड़ की आबादी है, उनकी टीम हमसे कैसी अच्छी, हम तो 25 करोड़ का मुल्क है। द रीजन इज कि ऑस्ट्रेलिया में जो रजिस्टर्ड क्लब क्रिकेटर्स हैं वो हैं 6.5 लाख। जो न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड क्लब क्रिकेटर हैं वो हैं 3.5 लाख, जो प्रॉपर हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड क्लब क्रिकेटर्स कितने? 60,000। तो हमारा जो 60,000 का टैलेंट है वो 6.5 लाख के टैलेंट से जो है वो कम्पीट कर रहा है। तो जी। जो देयर इज लॉट दैट कैन बी डन इस क्रिकेट को जी इंप्रूव करने बिल्कुल, के आई लिए। मीन देखें, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है, पाकिस्तान में पैसे भी बहुत हैं, लेकिन वो पैसा जो है असल मकसद पे लगता नहीं है। वो फिर जो प्लाजा होटल, जो न्यूयॉर्क के बड़े बड़े होटल्स में जिस तरह लोग ये करते हैं, तो मीडिया को बहुत ज़्यादा पैसे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। हम जो करप्शन और अकरबा परवरी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस असल में टैलेंट पे और सलाहियतों पे नहीं होता है, बल्कि ताल्लुकात पे होता है। और इसी की वजह से हर दफ़ा हमें काफ़ी दफ़ा हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। क्रिकेट टीम की नाकामी होती है, फिर दरमियान में पंजाबी पख्तून की बात आ जाती है। तो बिलाशुबा अगर लोग ईमानदारी से अपना काम करें, जैसे पहले होता रहा है, तो सेमीफाइनल में पहुंचना किसी भी कंपटीशन का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है क्रिकेट की। आप तो हैं, लोगों के इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ आपने पाकिस्तान के क्रिकेट का इलाज भी कुछ बता दिया और उन खामियों की भी निशानदेही की है जिसकी वजह से आज क्रिकेट के तमाम शायकीन बड़े शदीद मायूस हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इम्तियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।